मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। यहाँ के जो निवासी हैं, कर्मचारी हैं, ये बताएंगे यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, निःशुल्क भोजन की सुविधा है। जी भाई साहब, यहाँ पे जो है बाहर से आने वालों के लिए है या लोकल के लोगों के लिए भी निःशुल्क भोजन की सुविधा मिलती है? जी, यहाँ पे बाहर से आने वालों के लिए भी सुविधा है। यहाँ पे लोकल में सिर्फ हम कर्मचारी लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो आप पहली बार आए हैं दर्शन के लिए कि आते रहते हैं? यहाँ तो पहली ही बार आए। जन्मभूमि एक्चुअली टाइम से आ गए थे तो जन्मभूमि दर्शन किया। इसके पहले कभी आपने जन्मभूमि के दर्शन नहीं किया? इससे पहले कभी नहीं किया था। बाकी से पहले हनुमानगढ़ी, नागेश्वर नाथ, ये सब घूमे। राम जन्मभूमि के लिए दर्शकों के लिए हम बता दें, राम जन्मभूमि दर्शन के लिए भारत भर से और विश्व भर से कई सारे दर्शक आते हैं और ये लोग घर पे रह करके अभी पहली बार आए हैं। छत्तीसगढ़ से मंदिर भ्रमण करने के लिए आए हैं। कैसा लगा मंदिर? बहुत अलौकिक भव्य कार्य रहा, बहुत अच्छा लगा देख के दर्शन हुआ। तो कहाँ घूमे आप? जी, हनुमानगढ़ी राम झलक जब मंदिर पर रहा वहाँ दर्शन किए हमने। नमस्कार, मैं आलोक दीक्षित और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। इस समय हम मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण के पास में। यहाँ पे हम स्थित महावीर मंदिर द्वारा संचालित निःशुल्क लाकर सेवा और उसके द्वारा संचालित अमावा राम मंदिर के पास में हम लोग खड़े हुए हैं। भारत भर से यहाँ पे भ्रमण हेतु कई सारे दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं, जिनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि लॉकर की सुविधा, क्योंकि अंदर माइक, कैमरे या पर्स ले जा करके हम अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए आइए जानते हैं यहाँ के जो व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं भाई साहब, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ जो दर्शक आ रहे हैं क्या क्या सुविधाएं देते हैं सर आप यहाँ पे? सबसे पहले जय श्री राम और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। यहाँ पर सर जब राम मंदिर का फैसला आया तो उसके बाद यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यात्री संख्या बढ़ती जा रही है वैसे बाहर प्राइवेट लाकर की संख्या बढ़ती गई। तो अंदर सामान ले जाना मना है, मोबाइल, घड़ी, पेन, प्रसाद, ये सब। तो यात्री बाहर सामान जमा करते हैं तो जो मनमानी लोग पैसा लेते हैं, 150 ये सब। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए जो पटना का महावीर मंदिर माननीय किशोर कुमार के नेतृत्व में अमावा मंदिर संचालित कर रहा है। यहाँ यात्रियों को निःशुल्क लाकर की सुविधा दी गई है। मतलब कोई शुल्क नहीं लिया जाता है यहाँ पे? तो दर्शनार्थियों के लिए है, जो भी लोग आ रहे हैं दर्शन करने हेतु उनके लिए है, कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाता है। जी भाई साहब, और आपका सामान कैमरे की नजर में है। यहाँ लाकर के साथ साथ यात्रियों को भोजन की भी सुविधा निःशुल्क है, शौचालय की सुविधा निःशुल्क है, दर्शन की सुविधा निःशुल्क है। मतलब हर प्रकार से यात्री की कोई असुविधा न हो, सब सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की गई है। जी, तो आप अमावा राम मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी, अमावा राम मंदिर, इसमें सारे भगवान विराजमान हैं। 16 मंदिर अंदर है और एक मंदिर ऊपर जो बाल रूप राम जी बैठे हैं इसी में। और यहाँ पर डे निःशुल्क राम रसोई भोजन संस्था है। जी, मतलब दर्शकों के लिए, जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे। चलिए, सारी सेवाएं सब जो पटना का महावीर मंदिर है माननीय श्री किशोर कुमार जी के नेतृत्व में संचालित होती है। अच्छा। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि जरा ये लॉकर की सुविधा को दिखाएं दर्शकों को। जी, ये पूरा लॉकर है, ये सारी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यही लाकर की सुविधा है जो निःशुल्क है आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ पे आते हैं और निःशुल्क लाकर सुविधा का सेवा ले सकते हैं। जो महावीर मंदिर द्वारा संचालित अमावा राम मंदिर है उसके माध्यम से आपको ये सुविधा मिलती है। यहाँ पे कई सारे दर्शनार्थी हैं, आइए बातचीत करते हैं। नमस्ते, जय श्री राम। कहाँ से हैं आप? मैं अहोरवा भवानी सेमरौता शिवटंगन अमेठी, जिला अमेठी है मेरा। अच्छा, वहाँ से हूँ। तो दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन हो गए कि नहीं हुए अभी तक? हो गए। सरयू जी में स्नान, हनुमानगढ़ी में दर्शन, राम जन्मभूमि के दर्शन करके हम लोग आए। जी बिल्कुल। तो आपने भी ये लाकर सुविधा का इस्तेमाल किया? हाँ, लिया बिल्कुल लाकर। तो लगा आपको? बढ़िया है, बड़ी अच्छी सेवा चल रही है। दर्शकों के लिए हमारे क्या कहेंगे? दर्शकों के लिए ये कहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और फिर यही नहीं, ये भी जरूरी है। मेरी बात सुनिए, राम राम कहने से राम नहीं मिलने वाले। जलेबी जलेबी कहने से जलेबी मुंह मीठ नहीं करेगी। मुंह मीठ करने के लिए जलेबी खाना पड़ेगा और राम काज करना पड़ेगा, तब राम सुरक्षित रहेंगे। राम के लिए काज करना पड़ेगा हमें। राम राम कहने, क्या कहना आप? यही कहना हमारा भी है। राष्ट्र को बचाना है, अखंड भारत को रखना है तो योगी मोदी को पुनः हिलाना है। चलिए, चुनाव की बात आप कर रहे हैं तो इस बार किसकी सरकार बन रही है? योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार बन रही है। एक बात भाई साहब मेरी सुन लीजिए, एक बात। मेरा बाराबंकी कौन सा विधानसभा है आपका? हैदरगढ़।
हैदरगढ़ विधानसभा से कौन है वर्तमान विधायक वहाँ? बैजनाथ रावत। मेरे यहाँ राजा मेंकेश्वर शरण सिंह बीजेपी से, उनके पिताजी जनसंघ थे, हमेशा बीजेपी से ही लगभग वो विधायक बारंबार होते हैं। मेरा एक बीच में तो समाजवादी पार्टी में चले अरे चले गए थे, वो उनका विषय रहा होगा, लेकिन हम लोग बीजेपी से उनकी पहचान जानते हैं। एक सेकंड में कहना चाहता हूँ अपने यहाँ के संतों से, पूरे यूपी के, पूरे विश्व के, पूरे प्रदेश के, देश के संतों से भी मेरा निवेदन है कि जिन्होंने सनातन धर्म के लिए बीजेपी ने इतना बड़ा कार्य किया, हजारों वर्षों से हमारा जो धर्म उपेक्षित था उस पर उन्होंने प्रकाश डाला, तो संतों से भी मेरा निवेदन है कि मंच के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से एक बार हर हाल में इस सनातन धर्म के प्रचार के लिए बीजेपी का वो समर्थन करें और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से फिर योगी जी की और बीजेपी की सरकार बनाए। जय जय श्री राम। संतों से मेरा निवेदन है, संतों से निवेदन है कि मंच के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से, अगर वो संत है सनातन धर्म का, उन्हें तनिक भी ख्याल है तो उनको बीजेपी का प्रचार करना ही चाहिए। किसी भी संत को अगर मेरी इस बात से ठेस पहुंचती है तो मैं उससे वार्तालाप करने को तैयार हूँ। जय जय श्री राम। और भी बहुत सारे लोग हैं, आइए उनकी राय जानते हैं मंदिर के बारे में दर्शन करके। जी कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। अखिल सिंह। दर्शन हो गए? यस सर, यस सर। ये यहाँ पे निःशुल्क लाकर सुविधा है। हाँ सर। अमावा राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, तो आप लोगों ने दिया था? यस सर। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, मतलब व्यवस्था अच्छा है, मतलब हम लोग लाख कर सकते हैं, रख सकते हैं अपना सामान। तो आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। दर्शन हो गए? हाँ। आइए और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनमोल सिंह जी है जी। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा दर्शन हुए भगवान प्रभु राम जी के नहीं। और यहाँ जो हमें सुविधाएं मिली, जैसे हम यहाँ आए और यहाँ निःशुल्क लाकर की सुविधा मिली, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे और जितनी भी जनता आ रही है सब लोग बहुत प्यार से दर्शन कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के नहीं हनुमान गढ़ी दर्शन कर रहे हैं, फ्री लाकर की सुविधाएं ले रहे हैं। और यहाँ पे नहीं सारी सुविधाएं रखने के लिए है, आप कोई भी सामान रख लीजिए, सब सुरक्षित आपको इस तरह मिल जाएगा। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? तो मेरा नाम प्रदीप नारायण यादव, मैं लोकल निवासी यहीं के निवासी हैं। चलिए, कैसा लगा? मतलब आप तो यही निवासी हैं, कुछ बताएं इतिहास के बारे में, कुछ यहाँ का क्या इतिहास है, क्या कुछ जानकारी? जैसे कि सर देखिए, ये तो राम जन्मभूमि है, जो माओ मंदिर यहाँ पे लाकर सेवा निःशुल्क राम रसोई आज से नहीं तो कम से कम 3 साल हो गया चलते हुए। हमारी सामने शॉप है बनी हुई है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। यात्री दर्शनार्थी यहाँ अपना निःशुल्क भोजन करें, निःशुल्क प्रसाद ग्रहण करें, तो निःशुल्क लाकर सुविधा ले। जो भी माओ राम मंदिर के ट्रस्टी, पटना महावीर मंदिर की ट्रस्टी के द्वारा संचालित यहाँ पे लाकर श्री राम रसोई है, सब अच्छी है। चलिए, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, यहाँ पे हम आप लोगों को निःशुल्क लाकर सेवा की जो व्यवस्था है उसके बारे में बता रहे थे। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, तो राजनीतिक माहौल है। कई सारे दर्शकों ने अपनी अपनी राय व्यक्त करी, कौन किस पार्टी को ला रहा है, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। वैसे तो ज्यादातर भाजपा समर्थक ही थे। हम श्री राम अमावा मंदिर के मंदिर प्रांगण में स्थित हैं और यहाँ पे शिव जी का ये दरबार है। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं, अलग अलग दरबार यहाँ पे सजे हुए हैं। ये भगवान भोलेनाथ जी का दरबार है, ये माता विंध्यवासिनी देवी जी का दरबार है। पूरे प्रांगण में हम आपको दर्शन करवाते हैं दर्शकों के लिए। ये श्री पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है और इसी तरीके से इस पूरे प्रांगण में अलग अलग देवताओं के, अलग अलग ऋषि मुनियों के मंदिर बने हुए हैं। श्री राम महल, आइए इधर आ जाइए। श्री राम महल प्रांगण में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे रामानंदाचार्य जी द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम रामावत संप्रदाय था। इसमें साधु और गृहस्थ दोनों होते हैं, किंतु यह रामावत संगत गृहस्थों के लिए है। रामानंदाचार्य जी का यह उद्घोष से वाक्य, इसका मूल सिद्धांत है, जात पात न पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। ये कुछ यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी हुई हैं जो आगे चल करके ये श्री राम दरबार है। और यहाँ पे दर्शकों के लिए, जो दर्शक हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन की भी सुविधा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, आइए देखते हैं कि निःशुल्क भोजन की जो सुविधा है, दर्शन के लिए आने वाले दूर दूर से जो दर्शनार्थी आते हैं इस मंदिर प्रांगण में, उनके लिए भोजन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पे ये जो हमारे दर्शनार्थी आते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ग्लास है और ये पूरा व्यवस्था की गई है। कितना भी भंडारे के लिए भक्त आ जाएं, यहाँ पे सुबह 11:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक निःशुल्क भोजन प्रदान कराया जाता है। यहाँ पे कुछ दर्शनार्थी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनको कैसे लगा मंदिर में आकर के। जी भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ, अखिल सिंह मेरा नाम है।
मैं कुशीनगर जिले से बिलोंग करता हूँ, लेकिन गोरखपुर की निवासी हूँ, रहता हूँ। यहाँ पे मैं कभी आया नहीं था, जिसकी अयोध्या मैं तो दर्शन कर लिए आपने? हाँ, यूपी में रह करके भी आज तक आया नहीं था। मतलब अयोध्या में मैं पहली बार आया हूँ, तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मतलब राम जन्मभूमि के मतलब यहाँ पे मैं दर्शन किया हूँ आज पहली बार। मतलब पहला दिन है मेरा, मतलब मजा आ गई? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं 19 साल का हो गया, पहली बार मतलब आया नहीं था यहाँ पे अयोध्या, क्योंकि मेरा यहाँ से 150 किलोमीटर जबकि गोरखपुर से पड़ता है। तो आज हम लोग अचानक ही मतलब रात को प्रोग्राम बनाए कि आज चला जाए, तो तुरंत हम लोग प्रोग्राम। आपका क्या नाम है? मेरा सुनील राव नाम है। सुनील जी। तो सुनील जी, कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर के? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा ही फील हो रहा है। अच्छा, तो दर्शन कर लिए? राम जी के दर्शन हो गए, हनुमानगढ़ी दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन कर लिए। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ तो बताते हैं कि यहाँ पे निःशुल्क भोजन की भी सुविधा उपलब्ध है जो दर्शनार्थी बाहर से आते हैं। हाँ, अभी हम लोग आए हैं तो ड्रेस चेंज कर रहे थे, तो वो बाबा जी बोल रहे हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, तो हम बोल रहे हैं कि गोरखपुर से हैं। तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग खाना खा के जाइएगा। तो कहे हैं कि खाना खाने की व्यवस्था है क्या? सर हाँ, प्रसाद है, आप लोग लेते जाइएगा। तो निःशुल्क भोजन यहाँ पे मिलता है, ये बाबा जी बता रहे हैं। बिल्कुल सुविधा जो है यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध है। हाँ, निःशुल्क उपलब्ध है। बता रहे हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको निःशुल्क खाना खिलाया जाता है। मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं यहाँ के जो निवासी हैं, कर्मचारी हैं, ये बताएंगे यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, निःशुल्क भोजन की सुविधा है। जी भाई साहब, यहाँ पे जो है बाहर से आने वालों के लिए है या लोकल के लोगों के लिए भी निःशुल्क भोजन की सुविधा मिलती है? जी, यहाँ पे बाहर से आने वालों के लिए यही सुविधा है। यहाँ पे लोकल में सिर्फ हम कर्मचारी लोग ही यहाँ पे रहते हैं। ये मंदिर जो है हमारा मंदिर है, जो कि बिहार की तरफ से चलता है संस्था। यहाँ पे एक महावीर पटना का मंदिर है। इस संस्था को चलाने वाले श्री कुणाल साहब जी हैं, जो यहाँ की संस्था को पूरी तरह से संभालते हैं। हम लोग यहाँ पे कर्मचारी हैं जो आने वाले भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पे आपको 2 प्रकार की सब्जियाँ, चावल, दाल, पापड़, पूरी इत्यादि सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे फ्री निःशुल्क भोजन मिलता है। यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता लोगों से। यहाँ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, या श्री राम जन्मभूमि के बहुत ही निकट है। इसीलिए जब लोग दर्शनार्थी यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे उनको भोजन करने के लिए पर्याप्त मात्रा। किसी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाता है यहाँ पे? जो भी भोजन करने के लिए आते हैं किसी तरीके का शुल्क उनसे लिया नहीं जाता है? जी, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया नहीं जाता है। यहाँ पे फ्री में आपको टोकन कटाना पड़ता है। टोकन कटाने के बाद आपको यहाँ पे भोजन करना पड़ता है। आप यहाँ कब से सेवा भाव कर रहे हैं? जी, यहाँ पे मैं साल भर से हूँ। जब से मैं यहाँ पे लगा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। यहाँ के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे काम करने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ पे सब मिलजुल के काम करते हैं और लोगों की सेवा में अपना योगदान देते हैं। और भी कुछ दर्शक मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। जी मैम, आपका क्या नाम है? स्वप्निल। स्वप्निल जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? कुमारगंज से, यही 40 किलोमीटर। अच्छा, कुमारगंज से ही आए हैं, लोकल से ही आए हैं। तो आप पहली बार आए हैं दर्शन के लिए कि आते रहते हैं? यहाँ तो पहली ही बार आए हैं। जन्मभूमि एक्चुअली टाइम से आ गए थे, तो जन्मभूमि दर्शन किया। इसके पहले कभी आपने जन्मभूमि के दर्शन नहीं किया? इससे पहले कभी नहीं किया था। बाकी इससे पहले हनुमानगढ़ी, नागेश्वरनाथ, ये सब घूमे थे। राम जन्मभूमि के लिए दर्शकों के लिए हम बता दें, राम जन्मभूमि दर्शन के लिए भारत भर से और विश्व भर से कई सारे दर्शक आते हैं, और ये लोग घर पे रह करके अभी पहली बार आए हैं। कोई बात नहीं, जब हम लोग कई बार आए, लेकिन टाइमिंग है ना, 11 बजे के बाद राम जन्मभूमि बंद हो जाती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आप नहीं आ सकते हैं टाइमली। चलिए, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही बताया उसको। जी मैम, आपका क्या नाम है? स्वाति दुबे। स्वाति जी। जी, तो आपको कैसा लगा? मतलब मंदिर प्रांगण आप पहली बार आप भी दर्शन किए? और सबसे ज्यादा तो सर जो वहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई है वो बहुत अच्छा है। वहाँ का सब कुछ प्रांगण में जाने के बाद बहुत बेहतरीन लगा है। राम जी का मंदिर बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो लोकल के हैं, मतलब हमारे यहाँ तो पर्यटन का इतना ज़्यादा अच्छा, टूरिज्म का और भी दर्शन के लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दर्शकों, आप लोगों को ऊपर का भी दृश्य दिखाते हैं, ऊपर क्या है, कैसे हैं, मंदिर प्रांगण के बारे में कुछ बताते हैं। चलिए आइए चलते हैं ऊपर। हम लोग जैसा कि ऊपर चढ़ रहे हैं इस समय, ऊपर मंदिर प्रांगण पे यहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जो कि कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं मिलती है। तो हम आपको यहाँ से पूरा अयोध्या के आप दर्शन कर पाएंगे। यहाँ से हम कैमरामैन से कहेंगे पूरे इस प्रांगण के दर्शन आप सभी लोगों को कराएं। ये देखिए आप, जैसे कि ये बना हुआ है अमावा राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, श्री रामचंद्र जी का धनुष बना हुआ है, और ऊपर इधर ये काम अभी चल रहा है। ये अंदर जहां आप लोग देख रहे हैं, ये मंदिर प्रांगण में कार्य चल रहा है, और श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, वहीं पे मंदिर बन रहा है। आप सभी लोग इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, और अभी क्योंकि वहाँ पे कैमरा वगैरह
ले जाना उसकी अनुमति नहीं प्रदान किया है ट्रस्ट के द्वारा, जो हम आपको यहाँ से दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वो पूरा मंदिर प्रांगण आपको दिखा सकते हैं। श्री रामचंद्र जो हर एक भारतीय के गौरव का विषय है। हर जब ये मंदिर प्रांगण बन के तैयार होगा तो बहुत ही शानदार नज़ारा होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो आपको क्रेनें वगैरह दिख रही हैं, यहीं पे श्री राम जन्मभूमि स्थल निर्माण हो रहा है और यहीं पे राम लला विराजमान होंगे। अभी प्रभु कुछ दूरी पर हैं। ये मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, और जैसे ही ये मंदिर बनकर तैयार होता है, आप सभी दर्शनार्थी प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे उनके मंदिर में। जैसा कि हर एक भारतवासी की ये कामना थी, हर एक भारतवासी का ये इच्छा थी कि मंदिर जल्द से जल्द बनकर के तैयार हो, और मंदिर का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। ये जो जालियां आप लोग देख रहे हैं, ये जो रास्ता गुजरा हुआ है, यहीं से हम अंदर जाते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु। सारे दर्शकगण, सारे दर्शनार्थी उसी रास्ते से, अभी आप देख भी रहे होंगे, कुछ दर्शन करके दर्शनार्थी वापस लौट रहे हैं। यही रास्ता है जो प्रभु श्री राम के मंदिर स्थान तक ले जाता है हमें, और ये मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। बहुत जल्द मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। सान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न सन्ति। इसका अर्थ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। अर्थ पता लगा कि अब ना मालूम हो तो क्या होगा? सर्व बाधा, सभी प्रकार की बाधाओं से सर्व बाधा विनोन्मुक्त हो, एकदम निश्चित हो जाइए। सर्व बाधा विनोन्मुक्त हो, धन धान्य सुतान्विता, यानी हर परिवार पूरे उस पर वो दुर्गा जी की कृपा बनी रहे। अच्छा, पूरे मतलब सारे परिवार के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, धन से सारे भविष्य में जी समस्या नहीं है। अच्छा, तो आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, हम रायबरेली के निवासी हैं। रायबरेली में कहाँ से? रायबरेली में सलोन तहसील। सलोन तहसील। रायबरेली तो राजनीति का गढ़ माना जाता है। क्या माहौल है वहाँ का चुनाव में? माहौल ठीक है। कौन सी पार्टी आ रही है इस बार? बीजेपी चल रही है। हम लोग यहाँ पे जैसे राजनीतिक बात नहीं कर रहे थे, फिर भी अंकल जी रायबरेली के हैं, जो रायबरेली राजनीतिक गढ़ है, तो हमने कहा पूछ ले थोड़ा सा। नहीं, बीजेपी चल रही है। बीजेपी जीत जाएगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। कुछ सीटों पर भाई, कुछ सीटों पर लड़ाई तगड़े से है। हमने सुना समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर देखा जाएगा। युवा कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाएं कह रही हैं कि जो है हमको सुविधाएं नहीं मिली हैं, और भ्रष्टाचार, वो सब अपनी जगह पे भाजपा पर फोकस है। भाजपा आ रही है, इस पे फोकस है। हाँ, इस पे ऐसा नहीं। कुछ 5 काम गिना दीजिए भाजपा के जो आपको अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। क्या काम किया है? क्या क्या काम? अरे बहुत काम किया है। जो काम कर रही है वो अपनी जगह पे गलत नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है। काम गलत हो रहा है ये जानवर का बस। अच्छा, जानवर से पीड़ित हैं आप भी? जानवर सब पीड़ित है, ओनली जानवर। चलिए, अंकल जी से यही मुलाकात हो गई अमावा राम मंदिर में। तो अंकल जी ने श्लोक सुनाया, आप लोगों ने सुना होगा जी। तो रायबरेली से दर्शन करने आए थे, आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके? ये तो बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर घूम लिया आप? यहाँ पे निःशुल्क भोजन की सुविधा है, आपने भोजन प्राप्त कर लिया? नहीं, भोजन तो अभी हम नहीं प्राप्त किए हैं, हम ठहर रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, तो भोजन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि निःशुल्क भोजन की सुविधा यहाँ पे मिल रही है। जो दर्शक या फिर जो दर्शनार्थी बाहर से आ रहे हैं, तो कहीं होटल पे खाना होगा, वो तो वही बात। बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क है। आप यहाँ का सेवा का आनंद लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया भोजन है। उसकी गुणवत्ता अभी हमारी जो है बातचीत पंडित जी से नहीं हुई है फिर भी, मगर गुणवत्ता के बारे में हमने सुना है बहुत अच्छा भोजन। जी जी। इस मंदिर प्रांगण में सर का बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं इनसे, इनके बारे में, इनके विषय में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम मनी, मैं तिरुपति से इधर काम करने के लिए आया, और इधर हमारे लोग का सेवा करने के लिए मौका दिया आचार्य किशोर कुमार जी। इसमें पाटना महावीर मंदिर से हर दिन प्रतिदिन इधर अन्नदान चलता रहेगा हमेशा। अमीर लोग इधर बैठ के खाता है, गरीब लोग एक ही जगह में, सब लोग एक ही जगह में बैठ के खाता है। और इधर अन्नदान राम रसोई 11:30 बजे से 3 बजे तक हमेशा चलते रहेगा। कितना लोग आना तो भाई उतना लोग को पीछे नहीं जा सकते। सब हर लोग का भी इधर प्रसाद मिल जाएगा। ये कब से चल रही है सेवा, जो आपकी ये सेवा चल रही है? 2019 दिसंबर 1 तारीख से इधर शुरू किया। 1 दिसंबर 2019 से लगातार चल रही है। तो आप तिरुपति से यहाँ पे सेवा के भाव से आए हैं, तो मतलब पहले वहाँ पे भी आप सेवा भाव करते थे या फिर यहीं आकर के आपने चालू किया? तो पहले उधर भी मंदिर में, तिरुपति बालाजी मंदिर में सेवा करता था।
इधर पटना महावीर मंदिर में 4 साल किया था। अभी इधर आके रामनगर से चलने के शुरू से यहाँ में से भी इधर 2 साल हो गया, इधर भी सेवा है। कोई भक्तगण अगर यहाँ पे दान वगैरह करना चाहे तो क्या ये परमत सर इधर नो डोनेशन सर, 1 रुपये पे किसी से नहीं लेते हैं। और अगर जो यात्री को मन में डालना तो दान पात्र लगा हुआ दान पात्र में डाल सकता है, और किसी से रसीद किसी पे ही नहीं करते, 1 रुपये भी पैसा नहीं लेते। और सब लोग इधर 17 पाव से प्यार से सब लोग को खिलाते हैं। जो खाएगा वो लोग को भी दोबारा बार तीसरा बार भी खिलाया जाएगा सबको। आप भी यहाँ पे रहते हैं या फिर बाहर से आए हैं आप? नहीं, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहीं की बेटी हूँ और मैं उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा में मेरी ससुराल है। अच्छा, तो आप लोग मंदिर भ्रमण करने आए हैं? मैं हमेशा आती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं हमेशा आती हूँ। तो आपने भोजन कर लिया? मैं भोजन पा ली हूँ। अच्छा, तो कैसा रहा भोजन? बहुत ही अच्छा। भगवान के प्रसाद के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। और ये जो चीज़ें अब हो रही है, ये प्रभु की असीम कृपा है। मैं हमेशा आती थी और हमेशा मैं रोती थी कि राम जी हम लोगों को पक्के घर में रख के आप झोपड़ी में क्यों बैठे हो, लेकिन राम जी ने हमारी। अब तो मंदिर बन रहा है, अब तो खुशी है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिल से हम खुश हैं और इसीलिए हम आए भी हैं कि जो हमसे योगदान होगा वो हम करेंगे। आप भी उड़ीसा से आए? नहीं, ये हमारी बुआ है। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? हम तो यहाँ उदय पब्लिक के पास रहते हैं। हाँ। आप तो घूमते रहते होंगे? नहीं, हाँ, हम तो आते ही रहते हैं, लेकिन बुआ हमारी आई है। बुआ पहले भी आ चुकी थी। बुआ को बहुत शौक था। इसके पहले आई तो देखी रामलला टेंट में है, तो घर जाके बहुत रोई कि हम लोग को तो रामलला छत दिए हैं, लेकिन अपने तो टेंट में रहते हैं, तो बहुत रोई। तो अब जब बनने लगा तो बहुत खुश हुई। तो हम लोग बोले कि बुआ आइए एक बार तो दर्शन करिए। प्रसाद आपने ले लिया? हाँ, प्रसाद अच्छा था, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे यहाँ प्रेस रिपोर्टर हैं और इस चैनल को आप लोग कहाँ तक ले जाते हैं? ऑल इंडिया में? हाँ, देखते हैं। अच्छा, क्योंकि फेसबुक पे मैं सब चैनल देखती हूँ। हाँ, चलिए, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। ऐसे ही राम जी की सेवा कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कृपा बनी रहे। ठीक ठीक। आप भी वहीं से हैं, बाहर से ही? नहीं, हम यहीं से। प्रसाद ले लिया? हाँ जी। कैसा रहा प्रसाद? प्रसाद बढ़िया है। बहुत बढ़िया रहा। आपने नहीं लिया था? हमने ले लिया है, बहुत स्वादिष्ट था, बहुत बढ़िया था। हम तो आप लोगों की राय जान रहे हैं, हमने तो लिया। हमने तो राम जी के प्रसाद है, यहाँ पर कोई कमी नहीं हो सकती है। कोई कमी भी रहेगा प्राकृतिक ऑटोमेटिक से ही हो जाएगा। उसमें हमें आपकी क्या कर रहे हैं आप आजकल? हम यहाँ नंदिनी पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है। ये फर्स्ट ईयर है। पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया चल रही है। चलिए, राम जी की कृपा बनी रहे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ दर्शक आए और प्रभु श्री राम के दर्शन भी किए, साथ में भोजन प्रसाद भी ग्रहण किए। और उसकी गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो 1 नंबर का प्रसाद रहा। मंदिर प्रांगण के बाहर भी हमारे साथ कुछ श्रद्धालुगण हैं, मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है मंदिर के विषय में। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम दीपक कुमार साहू सर, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से मंदिर भ्रमण करने के लिए आए हैं। कैसा लगा मंदिर आपको? बहुत अलौकिक भव्य बन रहा, बहुत अच्छा लगा, देख के दर्शन हुआ। हाँ जी जी। तो कहाँ कहाँ घूमे आप? जी, हनुमानगढ़ी रामलला का जब मंदिर बन रहा वहाँ दर्शन किए हमने। प्रसाद लिए आप? जी हाँ, प्रसाद पाए। यहाँ प्रसाद तो बड़ा अलौकिक, बड़ा दिव्य है। प्रभु का साक्षात ही दर्शन प्रसाद है। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट है। बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, प्रभु का प्रसाद तो स्वादिष्ट होता ही है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। आप भी छत्तीसगढ़ से आए? लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, लखनऊ से आए। लखनऊ से कहाँ से आए? लखनऊ से जानकीपुरम। जानकीपुरम से आए। कहाँ कहाँ घूमे आप? अयोध्या देखने गए, पूरा घूमा, जहाँ पे मंदिर का कार्य चल रहा है, राम मंदिर निर्माण चल रहा है। और पीछे घूमे, रामलीला मैदान सब घूमे, हनुमान जी गए और हनुमानगढ़ी दर्शन कर लिए आप। तो मंदिर दर्शन करके आपको कैसा लगा? श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, प्रसाद ग्रहण कर लिए? प्रसाद ग्रहण कर लिए। चलिए, आइए, और भी बहुत सारे लोग हैं दर्शकगण यहाँ पे। जी 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 अंकल जी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से अंकल जी? हम सर बिहार बेगूसराय जिला से। बेगूसराय से आए हैं, कन्हैया कुमार जी के जिला। जी एकदम बिल्कुल। क्या नाम, कौन सांसद है उस समय यहाँ पे? ये गिरिराज सिंह जी मंत्री भी हैं। हाँ हाँ।
तो आप आ गए? विधायक लोजप्पा से जीता था राजकुमार सिंह। अच्छा। एक ही सीट बिहार से पूरे निकले हैं। चलिए फिलहाल तो हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ दर्शन करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? जी, हमने कल से ही रामलला का दर्शन कर रहे हैं और क्या नाम है, अमामा राम मंदिर में 12 प्रकार की व्यंजन भोजन प्रसाद जो मिल रहा है वही बहुत ही अति सुंदर प्रसाद है, जो वाकई में प्रसाद है। और श्रद्धालुगण आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आइए दर्शन करिए, दर्शन कीजिए रामलला के लिए। और हम भी आए हैं और दर्शन करने के लिए। दर्शन एवज में हनुमान जी का दर्शन किए, कनक बिहारी जी के किए, सद्दू वर्तमान राम मंदिर किया, अमावा राम मंदिर में भोजन प्रसाद पाए। अमावा राम मंदिर का तो बहुत लाजवाब कार्य चल रहा है। जी, ये पटना का महावीर मंदिर के सौंदर्य से ये प्रसाद चलाया जा रहा है और प्रत्येक दिन श्रद्धालु 2000-3000 की भीड़ में भोजन प्रसाद पाते हैं। दूसरी बात, जिस दिन मेला रहता है, तेरस रहता है, उस दिन मान के चलिए 10,000-15,000 की संख्या में तादाद में आकर के भोजन प्रसाद पाते हैं। हाँ, वर्कर लोग बहुत तबाह हो जाते हैं। भोजन प्रसाद इतना स्वादिष्ट है कि एक भी लोग वंचित नहीं रहते हैं। हम लोग माइक से महाराज जी अनाउंसमेंट करा करके, नहीं वो तो मैंने देखा, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट तक आवाज जाता है कि अमामा मंदिर में भोग लग रहा है प्रसाद। और 11-11:30 और भी श्रद्धालुगण यहाँ पे मौजूद है, अभी है। और बाबू जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर देख लिया? कहाँ घूमी? हनुमानगढ़ी। और कहाँ गई? राम जन्मभूमि। कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? बोलो तो बिट्टू, क्या नाम है? अच्छा नाम बता दो, नाम बता दो। नमवा कहाँ है? चलिए, आप भी छत्तीसगढ़ से ही आए? नहीं, गोरखपुर। गोरखपुर से। कैसा लगा आपको मंदिर घूम कर? व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं। कुछ भी पूछने पर तुरंत सही रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब अच्छा लगा आपको? हाँ, और पंडित जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। पुजारी वगैरह बहुत अच्छे हैं? हाँ, पुजारी बहुत ईमानदार, मतलब जो भी ऐसे अगर हमको 100 रुपये दे रहे उनका 50 वापस कर दे रहा है। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। तो ऐसा कहीं आपको देखा है क्या कि गलत भी होता हो कहीं पे? नहीं, ऐसे और भी ऐसे कहीं से वो हम लोग कहीं और भी जगह, मतलब यहाँ के व्यवस्था और पंडित पुजारी बहुत अच्छे हैं, देख के अच्छा लगा। मतलब सारी व्यवस्था देख करके आपको बहुत अच्छा लगा। चलिए, गोरखपुर में कैसा माहौल है इस समय चुनाव का? गोरखपुर तो जान ही रहे हैं कि बाबा का क्षेत्र है और वो वहाँ से सांसद हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग से वो बिछड़ जाएंगे, मगर हम लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, आप आए, बहुत अच्छा लगा। नए श्रद्धालुओं के लिए आप क्या कहेंगे जो आना चाहते हैं? कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर सारी व्यवस्था है, प्रसाद की सारी व्यवस्था और कोई भी रहने वहने की सारी व्यवस्था बहुत उचित रेटों पर सब हो जा रहा है व्यवस्था, और कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपने परिवार के साथ आए, बहुत इंजॉय करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। राम रसोइया रियल में अयोध्या की जो पहचान है राम के नाम से, और जिस तरह की आज राम रसोइया में हम लगातार 3-4 दिनों से आए हैं, गोरखपुर से आए हुए हैं, काशी मैदान तैयारी रूप से, जिस तरह की यहाँ व्यवस्था है और यहाँ के लोगों का जो संबंध, जो प्यार सभी लोगों को मिल रहा है, रियल में ये अद्भुत है। और यहाँ की सर सफाई, खाना और जिस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, रियल में ऐसा मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ। और बहुत अच्छा व्यवस्था रहा, हर चीज़ यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जो खाना खिलाते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा हमेशा करके, और भागम भाग आपको देखने को नहीं मिलेगी। हज़ारों की जनसंख्या एक बार में बैठती है, लेकिन कहीं से भागम भाग नहीं, और भरपेट जितना खाना चाहिए आप, जो सामान आपको यहाँ मिलता है। दिल से भगवान राम का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर है, और ख़ास करके जो लोग आते हैं वो बड़ी भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान लोगों का जो हम लोगों की सेवा के लिए दिन प्रतिदिन लगे हुए, हर पल लगे हुए, उनके साथ हम लोग समय बिता के
रियल में एक अद्भुत शो। जय श्री राम। जय श्री राम। पीछे हम रहते हैं थाने के पीछे, और डांस इंडिया डांस DID ग्रुप का संस्था, और मैं भारतीय जनता पार्टी जिला गोरखपुर महानगर का मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम विकास कुमार पांडे है, जो मैं काशी बनारस से आया हूँ, और मैं राम जन्मभूमि को दर्शन करने के लिए आया था। तो मैं ऐसे से घूम रहा था, फिर राम रसोई का एक छोटा सा बोर्ड दिखा। जब हम अंदर आए तो काफ़ी बड़ा मतलब राम रसोई है। फिर हम लोग पता कि प्रसाद कैसे मिलता है यहाँ पर, कैसे ग्रहण प्रसाद हम लोग करें। फिर राम रसोई के पास गए, वहाँ से मुझे टोकन मिला। टोकन के बाद मैं अंदर आया। अंदर आने के बाद देखें तो हज़ारों की संख्या में लोग प्रसाद पा रहे हैं। फिर मेरा भी नंबर आया, मैं भी प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद में हमारे पास पूड़ी थी, चावल थे, गर्म चावल, पूड़ी, दाल थी, देसी घी उसमें, जिसमें आप किसी अच्छे होटल में खाओगे वगैरह तो आप 300 रुपये प्लेट की खाना खाओगे, शायद उससे भी कम से कम लाख गुना अच्छा था। देसी घी डालकर दाल था, 2 सब्जी थे, अपनी आलू की ग्रेवी सब्जी थी, एक आलू गोभी मटर और पापड़ था, पानी था, और सब कुछ छोड़िए खाने के टेस्ट, प्रसाद के टेस्ट तो छोड़िए, जो यहाँ सफाई बर्तन में जो होता है ना, अक्सर आप अच्छे होटल में देखोगे तो बर्तन धुलने के बाद हल्का फुल्का स्पॉट रहता है। यहाँ के बर्तन, गिलास हो, कटोरी हो, थाली हो, इतनी क्लीन कि आप उंगली रगड़ते रहिए, थोड़ा सा भी रस नहीं आएगा, एकदम क्लीन, जैसे न्यू थाली लगे। तो हम ऐसे मतलब इतना अच्छा ट्रस्ट का काम और इतने अच्छे प्रसाद को देखते हुए मुझे इतना अच्छा लगा कि भगवान अगर हमारे सारे धार्मिक स्थल पर अगर ऐसे ही ट्रस्ट चले, और जो दूर के लोग आते हैं जिनको पैसे कारण या पैसा होने के कारण अच्छा खाना ना मिले, और वह बिना खाए पिए जहाँ पर मंदिर में अपने 10 दिन 5 दिन घूमने के लिए आ रहे हो, 4 दिन में वापस चले जाए, तो वह न हो उनके साथ, और अच्छे से अपने भगवान के दर्शन करें और अपनी इच्छाओं को जाहिर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया महावीर मंदिर के सौजन्य से जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है यहाँ पे राम समाज को, हिंदू समाज आपके लिए बहुत आभारी है इस बात के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सजदार भोजन। वैसे ही भगवान का प्रसाद तो सबसे उत्तम होता ही है, लेकिन आप लोग का स्नेह और उसमें जो आपने प्रेम डाल रखा है तो बहुत ही सुंदर है। शब्द नहीं हमारे पास, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जय श्री